नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। फ्रेंड्स, हम लोग सेट थ्योरी में पिछले क्लासेस में सबसेट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था और वहाँ हम लोगों ने सबसेट्स के बारे में समझा था और साथ साथ मैंने आपको ये भी चीज़ सिखाया था कि कैसे किसी भी सेट का पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट किया जाए। जहाँ मैंने आपको पिछले क्लास में एक होमवर्क दिया था, मैंने आपको बोला था कि एक सेट में अगर 4 एलिमेंट्स हो तो उन 4 एलिमेंट्स का पॉसिबल सबसेट्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपसे बन गया होगा, और अगर नहीं भी बना है तो फिर भी हम देखते हैं कि कैसे उस 4 एलिमेंट्स का, अगर कोई सेट में 4 एलिमेंट्स मौजूद हों तो उस सेट का कैसे पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम अभी देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे उस 4 एलिमेंट्स वाले सेट का पॉसिबल सबसेट्स हम फाइंड आउट कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, मान लेते हैं हमारे पास जो सेट हम लोगों ने होमवर्क में लिया था 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 और 3 4, ठीक है। तो आपसे बोला गया इस सेट्स में पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है, ऑफ सेट ए अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फार्मूला पहले ही बताया था कि शॉर्टकट फार्मूला से पहले आप दिमाग में सेट कर लो कि होगा कितना। तो 2 का पावर 4, n मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड दिस सेट। तो 2 का पावर 4 कितना होता है फ्रेंड्स, 16। ये फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने का। तो इस सेट का टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 16 होंगे। तो वो पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या है, तो पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर क्या क्या होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम बोलते हैं कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। हर एक सेट का सबसेट कौन होगा, 5। तो मैंने 5 पहले ले लिया बिकॉज इट इज़ एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरा, आपसे बोला था मैंने कि जितने भी सिंगल एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उनका आप सेट बनाओ, ठीक है। तो मैंने इस 1 को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लिया, इस 2 को भी लिख लिया, इस 3 को भी लिख लिया और इस 4 को भी लिख लिया। तो ये सारे क्या है, हमारे इसके सबसेट है। चेक कर सकते हो, इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। उसी तरह से सेम ये भी इसका सबसेट होगा और ये भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया सिंगल। उसके बाद मैंने क्या बताया था, पेयर बनाना। तो पेयर बनाने के लिए मैंने क्या सिखाया था फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से फिक्स करना है और जितना हो सकता है पेयर बनाते चलना है। तो मान लो मैं अगर 1 को फिक्स करता हूँ तो 1 से क्या क्या पेयर बन सकता है, 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। अगर मैंने पहला एलिमेंट को फिक्स किया तो पेयर क्या क्या बना, 1 2 1 3, ठीक है, 1 4, ठीक है। 1 को फिक्स करने के बाद 1 2 1 3 एंड 1 4 बन रहा है, ठीक। और तो 1 से साथ बनने वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 2 को फिक्स कर देंगे। 2 को फिक्स करने के बाद क्या क्या बन सकता है, 2 3 और 2 4। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 2 3 और 2 4। तो ये 2 3 और 2 4 हमारा क्या हो गया, पॉसिबल सबसेट्स। उसी तरह से अब हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर से इस बार आप किसको फिक्स करेंगे, 3 को। 3 को फिक्स करने के बाद कौन सा बनेगा फ्रेंड्स, 3 4, ठीक है। तो 3 को फिक्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा 3 4, बिकॉज इसके आगे और कुछ नहीं बन सकता क्योंकि इससे 3 से रिलेटेड और भी सारे बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। अब आगे 4 को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज अगर 4 को फिक्स करते हो तो 4 को फिक्स करने के बाद 4 1 4 2 4 3 बोलोगे तो भैया वो चीज़ तो पहले से ही अपना ही चुका है। 4 1 बोलो चाहे 1 4 बोलो, 4 2 बोलो चाहे 2 4 बोलो, 4 3 बोलो चाहे 3 4 बोलो, बात बराबर है, ठीक है। तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। तो हमारा पेयर जितना बन सकता था, जोड़ा जितना बन सकता था, वो हम लोगों ने सेट के वाइज में लिख लिया, ठीक है। इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें दिख रहा है इसीलिए सबसेट है, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ भी है ना। चलिए, अब पेयर का हो गया। अब हम किसको ढूंढेंगे, ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट मतलब 3 वाला। पहले 5, फिर सिंगल, फिर डबल। अब हम बनाएंगे ट्रिपल, मतलब ट्रिपलेट बनाने का कोशिश करेंगे। तो ट्रिपलेट कैसे कैसे बनेगा ध्यान देना। अब ट्रिपलेट बनाने का एक तरीका सिखाता हूँ, ध्यान देना, उसमें कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। जब भी ट्रिपलेट बनाना हो तो देखो, जब पेयर बनाते थे तो एक को फिक्स करके जितना बन सकता था उतना बनाए थे। तो जब आपको ट्रिपलेट बनाना हो तो इस बार आप 2 को फिक्स करो। किसको करो फिक्स, 2 को।
तो अगर मैं 1 2 को फिक्स करता हूँ तो फिक्स करने के बाद 1 2 के साथ 1 2 3 आ जाएगा और एक आ जाएगा 1 2 4। ये तरीका फॉलो करना फ्रेंड्स, पक्का बता रहा हूँ, कभी कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो मैं अगर 1 2 को फिक्स कर देता हूँ तो 1 2 के साथ क्या आ सकता है 3, और एक और 1 2 को फिर से फिक्स करता हूँ तो इस बार क्या आ सकता है 4। तो एक ट्रिपलेट ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आप किसको फिक्स करोगे, जब 1 2 को फिक्स किए तो 1 2 को फिक्स करने के बाद 1 2 3 और 1 2 4 बना। अब क्या करो, आप 2 3 को फिक्स कर दो, ठीक है। अगर हम 2 3 को फिक्स करते हैं तो इसके साथ क्या बन सकता है, इसके साथ सिर्फ बन सकता है 4 का, तो क्या हो जाएगा 2 3 एक बनेगा 4, ठीक है। अब क्या बोलोगे आप, 2 3 को फिक्स करने के बाद 4 के साथ बन गया। अगर 3 4 को फिक्स करते हैं तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये नया है हमारे लिए। 3 4 के साथ फिक्स करने पे अगर 1 को कनेक्ट करते हैं तो 1 3 4 कहीं दिख रहा है क्या, ध्यान से देखो। अगर 3 4 के साथ फिक्स करने के बाद 3 4 को अगर 1 से कनेक्ट करते हैं तो 1 3 4 एलिमेंट कहीं दिख रहा है क्या, 1 3 4 नहीं दिख रहा है। मतलब अगर हम 3 4 को फिक्स करते हैं तो हमें 1 3 4 मतलब 3 4 1 बोल सकते हैं कि ये भी हमारा एक न्यू ट्रिपलेट होगा, है ना। 3 4 के साथ 2 को फिक्स करते हो तो 2 3 4 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। मतलब जब आपको ट्रिपलेट बनाना हो तो याद रखना इस चीज़ को, 1 2 को फिक्स करोगे तो 3 के साथ और 4 के साथ, फिर 2 3 को फिक्स करोगे तो 4 के साथ, फिर 3 4 को फिक्स करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ बनेगा, है ना। उसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रिपलेट हमारा इतना बन सकता था, बन गया। अब हमारा क्या बनेगा, 4 वाला। तो 4 वाला तो एकमात्र वही सेट है, तो ये हम जानते भी हैं कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1 2 3 4। तो इससे एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स आपको कि कुल मिलाकर के हमें 16 बने चाहिए थे, तो 16 दिखाई दे रहा है, यानी चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेंड्स ए का पॉसिबल 16 सबसेट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। और यही स्टेप फ्रेंड्स आपको बार बार फॉलो करना है, इस तरह से आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं इस बार मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान देना। मैं एलिमेंट्स इस बार ले रहा हूँ क्या, 1 5 7 2 4 6 8, ठीक है। इस बार हमारा, चलिए इस नंबर नहीं लेते हैं, इस बार अल्फ़ाबेट लेते हैं A B C और D, ठीक है। अब अच्छा थोड़ा सा लगेगा, है ना। चलिए ABCD का अब हमें पॉसिबल सबसेट्स लिखना है। तो फ्रेंड्स कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने बनेंगे, 16, ठीक है। ध्यान देना, तरीका को फॉलो करो फ्रेंड्स। पहले क्या होगा 5, फिर सिंगल वाला, तो एक A, दूसरा B, तीसरा C और चौथा D, ठीक है। अब पेयर के लिए मैंने क्या सिखाया, तो पहला को फिक्स करो, जितना पेयर बन सकता है बनाओ। तो एक AB, दूसरा AC, तीसरा AD, ठीक है। अब B को फिक्स करो, तो B को फिक्स करने के बाद क्या क्या बनेगा, BC और BD, ठीक है। फिर C को फिक्स करने के बाद क्या बनेगा, CD। फिर D को फिक्स नहीं कर सकते हैं, फिर अब ट्रिपलेट बनाने के लिए फ्रेंड्स डबल फिक्स करना पड़ेगा। तो AB को फिक्स किया तो क्या बनेगा, ABC, और दूसरा क्या बनेगा, AB और D, ठीक है। फिर हम लोग किसको फिक्स करेंगे, BC को। अगर BC को फिक्स करते हैं तो क्या बन जाएगा, BCD, ठीक है। और अगर CD को फिक्स करते हो तो एकमात्र बनेगा कौन सा, ACD, ठीक है। वही चीज़ दिमाग में सेट करके रखो। और फिर ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया तो 4 वाला कौन सा हो जाएगा, ABCD, वेयर एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ वाला कंसेप्ट। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने B का भी टोटल 16 पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट कर लिया। बिलीव करना फ्रेंड्स, इस तरह से आप सोचोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से आप टोटल पॉसिबल सबसेट्स इसकी लिख लोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये हमारा सबसेट्स का बोल सकते हो एक तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। तो इस तरह से चाहे तो आप
कैसे भी कितने भी सेट्स होंगे एलिमेंट में, सॉरी कितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट में, अगर इस तरह से आप सोचते हो, ठीक है ना, तो आप आसानी से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को लिख लें। फिर हम लोग इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू सबसेट्स सीखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सबसेट से रिलेटेड है। थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे आप, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ को डिटेल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप, ठीक है। देखिए, यहाँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी रिलेटेड है वो मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट क्या होता है, 2 का पावर n, ठीक है। एक फार्मूला मैंने बताया था कि अगर आपको कोई सेट दिया गया है, उस सेट का आपको टोटल पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा, ठीक है ना, काउंट करके बताना है कितना होगा। तो बिना पहले बनाए, बिना फाइंड आउट के भी हम बता सकते हैं इस फार्मूला से कि टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा, ठीक है। तो इस फार्मूला कैसे आया ये फार्मूला, ठीक है ना, उन चीज़ों के बारे में आपको फर्दर समझ में आएगा, ठीक है। बाद में आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जब आप पीएनसी पढ़ोगे, ठीक है। तो उस जगह पे आपको बहुत ये चीज़ क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से कि कैसे इन चीज़ों के बारे में समझना है, ठीक है। फिलहाल हो सकता है प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ को रिमेंबर करने के लिए बोला गया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स के लिए फार्मूला क्या था, 2 का पावर n, जहाँ n क्या था, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट था, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से कुछ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप। जैसे मान लो मैंने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 से कुछ समझाना चाहे आपका, उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना। कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, थोड़ा उस चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, मान लो सेट ए हमारे पास दिया गया है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना होगा। जिसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स आपको पता है फ्रेंड्स कि 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 का पावर 3 मतलब 8 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने टोटल 8 पॉसिबल सबसेट्स इसके लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे। अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन में बोल दूं कि सेट ए ये दिया गया है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दिस सेट कितना होगा। आपसे मैं पूछ सकता हूं टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स इस सेट के कितने होंगे। ध्यान देना मेरे बातों का, मैंने आपसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। तो उन्हीं चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान देना, ठीक है। देखिए, प्रॉपर सबसेट का मैं मतलब बताया था आपको। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये वाला जहाँ हम लोगों ने बात किया था कि जहाँ a नॉट इक्वल टू b वाला कंडीशन होगा, ठीक है ना। इसका मतलब था क्या, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या बताया था मैंने, जिस जगह पे a इज इक्वल टू b वाला कंडीशन होगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैं बात करूँ प्रॉपर सबसेट का, तो थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स। a नॉट इक्वल टू b का कंडीशन मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। फाई जो होता है हर एक सबसेट का क्या होता है, सबसेट। तो फाई जो होता है फ्रेंड्स, ये फाई क्या होता है, एक प्रकार का प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये 1 2 3 नाम के सेट का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे 5 मतलब इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है और इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो आपस में बराबर तो हो नहीं सकता है। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं a नॉट इक्वल टू b वाला है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। उस तरह से ये भी इसका प्रॉपर सबसेट होगा, ये भी और ये सारे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे क्या हैं, इसके प्रॉपर सबसेट, ठीक है। उसी तरह से मैं अगर बोलूँ कि टोटल इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे इसके, तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितना होगा फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि एकमात्र यही सेट है जो कि कहीं ना कहीं इसके बराबर होगा। मतलब इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर ये 1 2 3 बोल रहा हूँ मैं इम्प्रॉपर सबसेट है, इट मीन्स 1 2 3 इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, गिवन सेट। क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो सीधी सी बात है,
अगर सीधी सी बात आपसे एक चीज़ पूछूं मैं कि किसी भी सेट में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान देना मैंने क्या बोला, अगर कोई सेट में आपको एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं फ्रेंड्स, दिखाई दे रहे हैं, और उसमें आपसे पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितना होगा, तो उस केस में इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, वही सेट होगा। मतलब अगर किसी भी सेट का अगर आपसे इम्प्रॉपर सबसेट पूछा जाता है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। कब? जब उस सेट में आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट दिखाई दे, तब का बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। अगर टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट अगर फ्रेंड्स एक हुआ, सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट, आप ही जान रहे हो, खुद समझ रहे हो कि इम्प्रॉपर मतलब बराबर वाला, तो बराबर वाला एक ही मात्र यही कंडीशन होगा, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ में ही हमारा ये कंडीशन आ पाएगा, ठीक। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट 1 हुआ और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना है फ्रेंड्स, 7 आया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एक हार्ड एंड फास्ट रूल अगर इसके लिए बनाया जाए तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर हम बोलें कि टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितना होता है, 1 होता है इन अ सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स अगर कंटेन किए हुए कोई सेट, ठीक है ना, ठीक है, तो उस सेट ए का टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितना होगा फ्रेंड्स, 1 होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर, ठीक है, अगर इसी केस में मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ऑफ अ सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट्स, तो उस केस में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इसके लिए एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ 2 का पावर n-1। अब बोलोगे सर 2 का पावर n-1 आप क्यों लिखे, सीधी सी बात है, अगर इम्प्रॉपर सबसेट एक है और किसी एक सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है, 2 का पावर n है, तो प्रॉपर सबसेट कितना बचेगा, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स टोटल पॉसिबल सबसेट्स अगर निकाल रहे हो तो उसमें प्रॉपर भी होगा और इम्प्रॉपर भी होगा, और अगर इम्प्रॉपर एक है तो टोटल में से अगर इम्प्रॉपर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा प्रॉपर सबसेट्स। मतलब क्या ही मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, 2 का पावर n डिनोट कर रहा है टोटल पॉसिबल सबसेट्स का और 1 डिनोट कर रहा है इम्प्रॉपर सबसेट का, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इस फार्मूला के बेसिस पे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी सेट में अगर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सेट में टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितना होगा, 2 का पावर n-1। मतलब अगर इसका मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो 2 का पावर 3 मतलब 8 में से 1 गया तो कितना आएगा, 7। तो आप देख सकते हो 7 प्रॉपर सबसेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। उसी तरह से अब सेकेंड केस पे थोड़ा आप ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड केस में कुछ स्पेशल है, इसमें ध्यान देना, अगर आपको क्या बताया हूँ मैं, थोड़ा समझना इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इस B नाम का सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये B एक प्रकार का एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है, B एक प्रकार का एम्प्टी सेट है, ठीक है। अगर B एक प्रकार का एम्प्टी सेट है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सेट सबसेट्स कितने होंगे, तो सिर्फ एक ही होंगे, 2 का पावर n वाला अगर फार्मूला लगाया जाए तो 2 का पावर n वाला फार्मूला से मतलब n मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब 0 मतलब 1। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 1 होंगे, और वो कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा 5 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, आइदर वो एम्प्टी सेट ही क्यों ना हो, उसका खुद का सबसेट कौन होगा, 5 ही होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट इसमें कितने हैं, तो जब ओवरऑल हमारा सबसेट एकमात्र यही बना है तो इम्प्रॉपर सबसेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, 5 ही होगा। मतलब इस केस में हम बोल सकते हैं कि 5 इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ 5। सिर्फ इस केस में बोल रहे हैं, यहाँ हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं और इसमें भी एक भी एलिमेंट नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर कहलाएगा ना, इक्वल टू वाला। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि टोटल इम्प्रॉपर सबसेट्स इस केस में कितने होंगे 5, और टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो टोटल प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे हमारे 0, बिकॉज टोटल प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 का पावर n माइनस 1 मतलब 2 का पावर 0 मतलब 1, और 1 माइनस ये भी कितना है 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना होता है फ्रेंड्स 0 होता है। तो टोटल प्रॉपर सबसेट्स हम बोल सकते हैं इसमें कितना होगा 0 होगा। तो इस चीज़ों को फ्रेंड्स ध्यान में रखिए आप, इससे आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ प्रॉपर सबसेट हमें एक भी नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई ये एक स्पेशल केस है, यहाँ आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारा गिवन सेट कैसा है, ठीक है ना। हमारा अगर गिवन सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहा है, दिमाग में रख लीजिए इस चीज़ को आप कि इम्प्रॉपर सबसेट उस केस में वो सेट खुद होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी वही सेट खुद होगा, बट इस केस में हमारा वो खुद सेट कौन है, 5 ही है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा फोकस करिएगा, और ये नोट वाला पॉइंट जो मैंने एज ए फार्मूला के तौर पे आपको लिखाया है, इस चीज़ को रिमेंबर करके रखना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इससे बहुत आसानी से बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कहीं ना कहीं सबसेट से रिलेटेड था, ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसका क्या करें, स्नैपशॉट ले लें और इसका नोट्स बना लें, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। बात करते हैं अब एक न्यू टॉपिक का जो कि सेट थ्योरी में है। जो हमारा न्यू टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, पावर सेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी कोई ज़्यादा चीज़ ऐसा नहीं है कि टफ़ है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं लिंकेज है सबसेट के साथ। अगर आपको सबसेट पता है, अगर आप सबसेट समझते हो, तो आप आसानी से पावर सेट के बारे में समझ सकते हो। तो देखिए पावर सेट क्या होता है, ध्यान देना है आपको। यहाँ मैंने क्या लिखा गया है, मैंने क्या लिखा है कि इफ़ ए इज़ एनी सेट, मान लिए कि ए क्या है, कोई एक सेट है, ठीक है, कोई भी तरह का सेट हो सकता है, आइदर वो एम्प्टी सेट हो चाहे नॉन एम्प्टी सेट हो, कैसा भी सेट हो, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कोई एक सेट है, तो क्या बोला गया है, देन द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट दिया गया है, और इस सेट का जो हम सबसेट फाइंड आउट करेंगे, उस सेट ए का जो हम सबसेट फाइंड आउट करेंगे, उन सारे सबसेट का सेट, तो उन सारे सबसेट का सेट मतलब, तो उन सारे सबसेट का सेट मतलब ये हुआ कि उन सारे सबसेट्स को एक करली ब्रेसेस के अंदर डाल दो। सीधी सी बात है, किसी चीज़ का सेट हम तभी बोलते हैं जब उस चीज़ को हम करली ब्रेसेस के अंदर डाल देते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी लिख के इनको कहाँ रख देते हो, नेचुरल नंबर्स के इन नेचुरल नंबर्स को कहाँ रख देते हो, करली ब्रेसेस के अंदर, तब तो इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ वही बोला गया, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका सेट, तो ए का सबसेट निकाल दो और उनको कहाँ रख दो, करली ब्रेसेस के अंदर रख दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। अब ध्यान दीजिए, बोला गया है जब रिप्रेजेंटेशन का बात है, तो पावर सेट ऑफ ए को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पी ऑफ ए से। अगर मान लीजिए ए सेट का नाम है, तो ए का पावर सेट निकालेंगे। अगर बी सेट का नाम है, तो बी का पावर सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ बी। अगर सेट का नाम क्या है, सी, और उसका हम निकालना चाहते हैं पावर सेट, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी ऑफ सी। चलिए इन्हीं चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं हम, उससे और क्लियर हो जाएगा हमें। अगर मान लेते हैं हमारा एग्जांपल में दिया गया है एक सेट ए, और उस सेट ए का एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, 1, 2, ठीक है। तो इस सेट में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 2। तो इसका नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2 का पावर 2 मतलब 4। तो 4 पॉसिबल सबसेट्स होंगे, तो वो 4 पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे, तो वो 4 पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे, ए के 5, 1, 2 और 1, 2, ठीक। ये 4 पॉसिबल सबसेट्स आ गए, और इन्हीं सबसेट्स का सेट, मतलब इन सारे को कहाँ रख देना है, करली ब्रेसेस के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पावर सेट ऑफ ए। मतलब इस चीज़ से देख करके हमें ये समझ में आया, या हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान देने वाला बात क्या है, या नोट करके एक चीज़ ध्यान देने वाला बात ये है कि हेयर 5 करली ब्रेसेस में 1, करली ब्रेसेस में 2 एंड
करली ब्रेसेस में 1,2 बिकम्स द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए भी एक प्रकार का सेट है, लेकिन अब इस सेट का एलिमेंट कौन है? तो इस सेट का एलिमेंट 5, करली ब्रेसेस में 1, करली ब्रेसेस में 2 और करली ब्रेसेस में 1,2। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कहीं ना कहीं पावर सेट के क्या है, अब क्या बन गए? एक एलिमेंट बन गए। मतलब हम ये बोल सकते हैं एक भाषा में कि ये 5 करली ब्रेसेस में 1, करली ब्रेसेस में 2 एंड करली ब्रेसेस में 1,2 क्या बन गया? पी ऑफ ए का एलिमेंट बन गया। या आप बोल सकते हो, इस तरह से भी बोल सकते हो, सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए का जो भी सबसेट था, ठीक है ना, सबसेट्स ऑफ ए बिकम्स द एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए। या दूसरी भाषा में आप क्या बोल सकते हो, ए के जितने भी सबसेट्स थे वो ए के सारे सबसेट्स पावर सेट ऑफ ए के क्या बन गए? एलिमेंट बन गए। मतलब अगर हम इस चीज़ को और अच्छे रूप में समझना चाहें, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास सेट ए दिया गया है और आपसे कोई पूछा कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर आपके पास कोई एक ए नाम का सेट दिया गया है और आपसे डायरेक्टली पूछा पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो फ्रेंड्स आप क्या बोलोगे? पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो क्या आप निकालने जाओगे पूरा? जी नहीं, याद रखिएगा हम बोलेंगे कि सबसेट्स ऑफ ए बोलो या एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम। और इस चीज़ का जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 2 का पावर n। क्योंकि हम ए का जब सबसेट जानते हैं 2 का पावर n फॉर्मूला होता है, तो पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट भी क्या होगा फ्रेंड्स? जो सबसेट ऑफ ए होगा वही ना होगा, तो उसको भी हम 2 का पावर n से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ए नाम का सबसेट दिया गया है और आपसे कोई डायरेक्टली पूछता है पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप चुपचाप ए का सबसेट्स का फॉर्मूला जो मैंने बताया था 2 का पावर n वो निकाल देना। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं। तो 2 का पावर 2 मतलब 4। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस पावर सेट ऑफ ए का क्या है? एलिमेंट। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है जो आप लोग जानते ही हो, पढ़े ही हो, बस समझने का फेर है ना, समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये सब चीज़ आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है, वो भी हम देखेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको इन चीज़ों को लिख लेना है। चलिए आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पावर सेट समझ लिया, ठीक है। और एक चीज़ आप खुद समझ रहे होगी कि पावर सेट भी एक प्रकार का क्या है? सेट है। पावर सेट भी एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स? सेट है, ठीक है। अगर पावर सेट भी एक प्रकार का सेट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पावर सेट का भी सबसेट्स फाइंड आउट हो सकता है? ठीक है ना, सिंपल सी कॉमन सी बात है। सबसेट्स किसका निकलता है? सबसेट्स निकलता है सेट का। और पावर सेट जब एक प्रकार का सेट है तो उस पावर सेट का भी हम सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, इसीलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए, क्लियर हो, ठीक है ना। हो सकता है ऐसा चीज़ क्वेश्चंस के तौर पे आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा, इसीलिए मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, थोड़ा छोटा सा ही एग्जांपल, ध्यान देना। मैंने लिखा ए का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? 1, ठीक है। ए हमारा सेट है जो कि एक सिंगलटन सेट है जिसका एलिमेंट कौन है? 1। तो मैंने आपसे बोला सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, तो आपने बोला सबसेट्स ऑफ ए क्या होगा, तो आपने बोला सबसेट्स ऑफ ए होगा 5 और एक 1। 2 का पावर n करोगे तो 2 का पावर 1 आएगा, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 एलिमेंट्स, 2 सेट सबसेट्स आ गए, ठीक है। तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करली ब्रेसेस में 5 और करली ब्रेसेस में 1 का, फिर करली ब्रेसेस से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पावर सेट ऑफ ए निकल गया, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ कि सबसेट्स ऑफ पी ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। पी ऑफ ए का सबसेट क्या हो जाएगा? तो सीधी सी बात है, पी ऑफ ए एक प्रकार का क्या है? सेट है। तो इसका अगर सबसेट मैं पूछ रहा हूँ तो इसका सबसेट मतलब क्या? तो इसमें आप सोचो कि 2 का पावर n मतलब 2 का पावर n मतलब यहाँ अब n मतलब क्या? एलिमेंट। तो पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? एक ये और एक ये।
तो इसका पावर 2 मतलब कितना 4। तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, तो हम बोल सकते हैं इसके कुल मिलाकर के 4 सबसेट्स होंगे। इसके कुल मिला के कितने सबसेट्स होंगे, 4 सबसेट्स होंगे। तो वो 4 सबसेट्स क्या क्या होंगे फ्रेंड्स, वो हमें लिखना है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे फाई एक एलिमेंट बन चुका है। इस फाई को आप ये मत सोचो कि एम्प्टी सेट है यहाँ के लिए, ठीक है ना। अब इस पावर सेट ऑफ ए के लिए ये क्या बन चुका है, एक एलिमेंट बन चुका है। इसको अब तुम एम्प्टी सेट मत समझना, ठीक है। यहाँ पे अब जब हम सबसेट्स लिखेंगे इस पी ऑफ ए का, तो इस पी ऑफ ए का सबसेट्स क्या होगा, तो हम जानते हैं फाई द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। तो हम सिंपल खाली फाई लिख रहे हैं, इस सेट का सबसेट कौन होगा, फाई, ठीक है। और यहाँ जो फाई मौजूद है ये इसका एलिमेंट है, इसलिए ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये फाई अलग है और यहाँ जो मौजूद फाई है वो एक एलिमेंट है, इसलिए दोनों चीज़ में आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो सबसेट्स ऑफ पी ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। अब सिंगल सिंगल मतलब क्या, अब ये एलिमेंट है तो इसके ऊपर करली ब्रेसेस लगेगा, तो फाई के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया, करली ब्रेसेस, ठीक है। चलिए सिंगल वाला हो गया। अब दूसरा सिंगल कौन है, एलिमेंट। देखिए दूसरा सिंगल एलिमेंट पहले से करली ब्रेसेस मौजूद है, लेकिन हम जब सबसेट लिखते हैं तो एक और करली ब्रेसेस एक्स्ट्रा लगाते हैं। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, डबल करली ब्रेसेस में 1, है ना। तब तो हम बोलेंगे कि फाई एक नॉन एम्प्टी सेट, सॉरी एक एम्प्टी सेट है जो इसका सबसेट है। इसके अंदर एलिमेंट कौन है, फाई, और इसके अंदर एलिमेंट एक फाई है, तो ये एलिमेंट इसके अंदर दिख रहा है, दैट्स वाई हम बोलेंगे इसका ये सबसेट है। इस करली ब्रेसेस के अंदर जो मौजूद है एलिमेंट, वो एलिमेंट यहाँ दिख रहा है, दैट्स वाई इसको हम एक सबसेट बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से डबल वाला कौन हो जाएगा, तो एक फाई और एक करली ब्रेसेस में 1 और करली ब्रेसेस क्लोज, तो देखिए यह हमारा भी एक सबसेट हो गया, दैट इज अ सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो पावर सेट भी अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इट मीन्स ये 4 हमारे क्या निकल गए, सबसेट्स निकल गए। तो इस तरह से हमें सोचना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान देना इन चीज़ों पे कि अगर आपको सबसेट्स ऑफ ए पावर सेट्स फाइंड आउट करना है तो किस तरह से हमारा अप्रोच होगा, वो अप्रोच आपको ध्यान देना है। इन चीज़ों में आप मिस्टेक ना करें तो बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस होता है, इसलिए ध्यान देना इन चीज़ों पे। बाकी सबसेट्स वैसे ही जो कंसेप्ट था हम लोगों ने सीखा था, यहीं अगर 3-4 आ जाएगा तो उस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हो। तो इन चीज़ों को देखने के बाद हम लोग क्या समझे फ्रेंड्स, ध्यान देना। एक बात और नोट करने वाला है, वो बात क्या है कि कभी भी ध्यान देना एक चीज़, अगर मान लो हमारे पास a बराबर 5 होता, हमारा a खुद सबसे a का एलिमेंट, सॉरी a हमारा सेट कैसा है, एक एम्प्टी सेट है। तो मैं अगर बोलूँ कि सबसेट्स ऑफ a क्या होगा, तो सबसेट्स ऑफ a खुद भी क्या होगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो अपने आप का भी सबसेट होगा। तो p ऑफ a क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो p ऑफ a कौन हो जाएगा, जो सबसेट आया है a का उसका सेट। तो इस चीज़ को हम कहाँ डाल देंगे, करली ब्रेसेस के अंदर। मतलब पावर सेट ऑफ a में, मतलब पावर सेट एक ऐसा सेट बना जिसके अंदर एलिमेंट कितना आ गया, एक एलिमेंट। मतलब इससे एक चीज़ क्लियर हुआ कि पावर सेट एक ऐसा सेट है जो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। जब हम किसी सेट को खुद एम्प्टी ही लेकर के चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, तो पावर सेट उसका कभी भी एम्प्टी निकला क्या, नहीं। मतलब यहाँ हम लोगों ने एक चीज़ समझा कि हेयर वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं, पावर सेट इज अ टाइप ऑफ सेट which can not be a empty set। पावर सेट कभी भी एक एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है, याद रखिएगा इस बात को। पावर सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। इसलिए आप बोल सकते हो कि पावर सेट एक ऐसा टाइप का सेट है। मैंने बताया था फ्रेंड्स, सबसेट्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एक स्पेशल टाइप का सेट है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हियर वी कैन से पावर सेट इज़ अ टाइप ऑफ सेट विच कैन नॉट बी एम्प्टी सेट। कभी भी जो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेकर के आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको होना चाहिए दिमाग में, बिकॉज ऐसा हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। इसलिए नोट में जो भी चीज़ लिखवा रहा हूँ उन चीज़ों को आप रिमेंबर करते चलना, ध्यान में रखते चलना। कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ इसलिए आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है। तो मिनिमम
मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बोला जाए पावर सेट ऑफ ए में कितने हो सकते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक होंगे। एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ज़रूर पावर सेट ऑफ ए में होगा, एक से कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता है। दैट इज़ देयर शुड बी एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द पावर सेट, ठीक है। यहाँ कम से कम एक एलिमेंट पावर सेट में होगा ही होगा, ठीक है। देयर शुड बी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द पावर सेट, एक एलिमेंट तो कम से कम पावर सेट में होगा ही, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा पावर सेट का कंसेप्ट भी ख़त्म होता है, ठीक है। बेसिक जानकारी जो थी इससे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है फ्रेंड्स, यूनिवर्सल सेट। तो आप पहले इन चीज़ों का नोट्स बना ले, फिर हम लोग आज के लास्ट टॉपिक दैट मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ सेट का एक लास्ट पार्ट दैट इज़ यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। और यूनिवर्सल सेट ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग फिर से एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज वाइज है, जितना हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है उन कंसेप्ट के बेसिस पे एनसीईआरटी का मतलब सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और जितना तक मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज आपका अच्छे से बन जाएगा। तो आप चाहे तो घर पे जा कर के सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा सकते हो, बना सकते हो। फिर भी मैं उन क्वेश्चंस को जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो टफ हो सकते हैं आपके लिए, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तब तक आप इन चीज़ों को लिख लें, फिर मैं यूनिवर्सल सेट को डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर जल्दी से, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पहली चीज़ को मैं एक सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे फैमिली है फ्रेंड्स, हमारे फैमिली में हमारे पूर्वज जो रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं पूर्वज से कहीं ना कहीं हमारा वंशज बटा है। कहीं ना कहीं हमारा वंशज बोलने का मतलब हमारे दादाजी का पूरा फैमिली, हमारे दादाजी से फिर आया हमारे पापा का फैमिली, फिर पापा से हम लोग आए, फिर हमारे से हमारा फैमिली आएगा, इस टाइप से होते जाएगा, ठीक है। तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि मेरा फैमिली, मेरे पापा का फैमिली, मेरे दादाजी का फैमिली, मेरे दादाजी के दादाजी का फैमिली, ये सारे कहीं ना कहीं अगर इन सारे फैमिली को छोटा छोटा सेट मानूं तो क्या ये सारे के सारे छोटे छोटे सेट, मेरा फैमिली, मेरे पापा का फैमिली, मेरे दादाजी का फैमिली, मेरे दादाजी के दादाजी का फैमिली, ये सारे चीज़ों को मैं छोटा छोटा अगर सेट मानूं तो क्या ये पूरा का पूरा सेट हमारे कोई पूर्वज रहे होंगे उसमें बिलोंग करते होंगे या नहीं, या उसमें पाए जाते होंगे कि नहीं, ज़रूर पाए जाते होंगे। मतलब यूनिवर्सल सेट एक तरह से क्या हुआ, हमारा एक ऐसा सेट जो कि बहुत बड़ा हो, जो अपने अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को कंटेन करके रखता हो। मतलब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स होंगे वो हमारे यूनिवर्सल सेट के क्या हो रहे होंगे, सबसेट्स होंगे, ज़रूर सबसेट्स होंगे। तो उसी टाइप का कंसेप्ट हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में चलता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा गया, सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट, ठीक है। एक ऐसा सेट जो क्या करता है, कंटेन करता है ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर कोई सेट अपने अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को कंटेन करके रखता है, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स उस सेट में क्या कर रहे होंगे, पाए जा रहे होंगे। मतलब वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम बोलते हैं वो सेट जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब चीज़ को समझना है कि एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा भाषा में क्या बोला गया है, यूनिवर्सल सेट इज़ नॉट यूनिक। यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सेट यूनिवर्सल सेट होगा और उसके सारे छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स उसके सबसेट्स होंगे, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सेट प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स सेट है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ मत सोचिएगा कि यूनिवर्सल कोई एक सेट, एक स्पेशल टाइप का सेट होगा जो फिक्स सेट होगा और वो चीज़ कोई बदलने वाला नहीं है, वो सबके लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा। जी नहीं, वैसा नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
उसी तरह से यूनिवर्सल सेट को जनरली डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल यू या कैपिटल एस के नाम से। जैसे हम लोग मैंने पहले ही पढ़ा था कि सेट का नाम हम लोग कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक कुछ भी रख सकते हैं, बट स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट का, तो यूनिवर्सल सेट को हम जनरली कैपिटल यू या कैपिटल एस नाम के सिंबल से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जनरल वे में एक तरह से बोल सकते हो, मान के चला गया है कि यूनिवर्सल सेट का एक नाम रख दो यू या तो एस, ऐसा मान करके चला गया है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस एक जनरल वे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इस यूनिवर्सल सेट का मतलब हम सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेट दिया गया ए, जिसका एलिमेंट है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा ऑड नंबर्स का सेट है। ठीक है, उसी तरह से हमारा दूसरा सेट क्या है फ्रेंड्स, 2 4 6 8 10 डॉट 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 करके, मतलब मान लो ये हमारा 2 का मल्टीपल्स का सेट है। तीसरा क्या है सी, 5 10 15 20 25, ये हमारा क्या है 5 के मल्टीपल्स का टेस्ट है, तो सॉरी सेट है। और डी हमारा क्या है 3 6 9 12, मतलब हमारा 3 का मल्टीपल्स का टेस्ट सेट। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स है, लेकिन इन सारे सेट को अपने अंदर एक सेट कंटेन करने वाला मैंने बनाया है यू। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी, मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट। तो आप एक चीज़ देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें पाया जा सकता है आराम से। अरे यार, नेचुरल नंबर्स के अंदर कहीं ना कहीं ऑड नंबर्स तो पाए जा सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल पाए जा सकते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा? उसी तरह से 2 का मल्टीपल्स क्या इसमें पाए जा रहे होंगे? हाँ, इजीली पाए जा रहे होंगे, तो हम बोल सकते हैं बी भी इस यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट। 5 का मल्टीपल्स इसमें मौजूद होंगे तो वो इसका भी सबसेट कहलाएगा, और 3 का मल्टीपल्स इसमें पाए जा रहे होंगे, इसीलिए ये भी इसका सबसेट कहलाएगा। तो क्या आपको दिखाई दिया कि ये सारे छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कहीं ना कहीं इस बड़े वाले सेट के अंदर पाए जा रहे हैं, कंटेन्स कर रहा है ये चीज़ इन चीज़ों को। ठीक है ना, मतलब ये एक तरह से इनके लिए क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब कुछ और सेट हम लिख दिए, अब हम बोलोगे सर E इज इक्वल टू मैं ए ई आई ओ और यू लिख देता हूँ तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट थोड़ी ना होगा। इसलिए तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर सकता है। तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन का बात कर रहा हूँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि इन चारों सेट के लिए ये काम कर रहा है एज ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे तो जनरली आपको यूनिवर्सल सेट आपको मिल जाएगा उन जगह पे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा सोचने वाला चीज़ नहीं है, सिंपल है, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इस चीज़ का क्या करना है, स्नैपशॉट लेना है। और एक छोटा सा चीज़ और मैं आपको समझाऊंगा जो कि यूनिवर्सल सेट समझने में आपको और आसानी होगा। ठीक है, तो आप चीज़ का पहले स्नैपशॉट ले लें, फिर इस चीज़ को मैं रब कर दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक और कंसेप्ट, इसी में एक सिंपल से एक सिचुएशन में आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो बचपन में आप लोगों ने एक डायग्राम देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो मैं समझा देता हूँ। मान लो ये हमारा नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स को ये सर्कल डिनोट कर रहा है। ठीक, और इस नेचुरल नंबर को अपने अंदर कौन रखा हुआ है, ये होल नंबर रखा हुआ है। ठीक, और इस नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को अपने अंदर कौन कंटेन करके रखा है, तो ये रखा है हमारा इंटीजर। और इन तीनों को अपने अंदर कौन कंटेन करके रखा है, तो ये सर्कल रखा है कंटेन करके, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, रैशनल नंबर। और इन सब को अपने अंदर कंटेन करके रखा है कौन, तो इन सब को अपने अंदर कंटेन करके रखा है हमारा रियल नंबर। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, समझने वाला, ध्यान देना। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, होल नंबर आपको पता है क्या होता है, इंटीजर्स पता है क्या होता है, रैशनल नंबर्स पता है क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है। नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी ले और डूब मरे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, अगर ये आपको पता है तो इन चीज़ों से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सारे के सारे होल नंबर्स में आपको नेचुरल नंबर ज़रूर दिखाई देता होगा। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि नेचुरल नंबर जो होगा वो होल नंबर का सबसेट होगा? सारा का सारा नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर दिखाई देता होगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर का ये सेट जो होगा होल नंबर के सेट में क्या जाता होगा, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे होंगे। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक, उसी तरह से
नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों पाए जा रहे होंगे कहाँ, इंटीजर्स के अंदर, ठीक है ना, दोनों पाए जा रहे होंगे किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों सबसेट होगा किसका, इंटीजर का, ठीक है। उसी तरह से नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर तीनों पाए जा रहे होंगे रैशनल नंबर्स के अंदर, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि तीनों सबसेट होगा किसका, रैशनल नंबर्स का। और ये चारों जो होंगे ये सारे के सारे एक रियल नंबर्स के ही अंदर आते हैं, तो क्या ये चारों रियल नंबर्स का सबसेट होगा, हाँ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये चारों n सबसेट होगा होल नंबर का, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर सबसेट होगा इंटीजर का, नेचुरल नंबर्स होल नंबर इंटीजर सबसेट होगा रैशनल नंबर्स का, बट ये चारों सबसेट नहीं होगा इरैशनल नंबर्स का, क्योंकि इरैशनल नंबर्स डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये इनमें से आप कुछ भी उठा लो, ना नेचुरल नंबर्स इरैशनल नंबर का सबसेट होगा, ना ही होल नंबर इसका सबसेट होगा, ना ही इंटीजर इसका सबसेट होगा, ना ही ये इसका सबसेट होगा। मतलब ये इन चारों में से कोई भी इसका सबसेट नहीं होगा। ये एक दूसरे इसमें तो सबसेट हो जाएगा, बट ये चारों इसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। इससे यही ना कंक्लूजन निकला कि नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ इरैशनल नंबर, होल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ इरैशनल नंबर, इंटीजर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ इरैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ इरैशनल नंबर, ठीक। बट हम ये तो बोल सकते हैं ना कि इरैशनल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर, बिकॉज हम जानते हैं कि जितने भी रैशनल और इरैशनल होते हैं वही मिल करके किसको बनाता है, रियल नंबर को। तो ये तो बोल सकते हैं ना कि जो हमारा इरैशनल नंबर होगा वो रियल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है। ये कॉमन सा बेसिक सा चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन सब के लिए ये रियल नंबर एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, ठीक है। तो रियल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स आप पढ़ रहे हो उन सारे नंबर्स के लिए रियल नंबर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए वो किसका काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का। मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं सब का सब रियल नंबर्स का कहीं ना कहीं क्या है, सबसेट है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हम लोगों ने इन 2 लेक्चर्स में, पिछले 2 लेक्चर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, एनसीईआरटी का डिस्कस कर लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस। और फिर आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे फ्रेंड्स जो है ऑपरेशंस ऑन द सेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ वेन डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने का चांसेस शुरू हो जाता है कभी कभी मेंस वगैरह में, ठीक है। और जनरली इम्पॉर्टेंट भी है, समझने वाला भी है, वहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मज़ा आएगा। बाकी यहाँ तक तो थ्योरेटिकल पोर्शन टाइप का था। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।